अगर आप पाइथन में सिर्फ फंक्शंस और लूप्स लिख रहे हो तो आप कोड कर रहे हो, पर पाइथन का एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट अभी भी बाकी है। आज हम बात करने वाले हैं UPS यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में, और इसे हम किसी बोरिंग टेक्स्ट बुक की तरह नहीं बल्कि एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से UPS के कंसेप्ट को हम सीखेंगे। तो UPS के कंसेप्ट में सबसे पहले 4 मेन पिलर्स होते हैं। वो पिलर्स के बारे में हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। सो वेलकम टू पाइथन विद हर्ष। अगर आप चैनल पे नए हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को पूरा देखना। UPS को समझने के लिए बस एक शब्द याद रखो, ब्लूप्रिंट। मान लो आपको एक कार बनानी है। सबसे पहले आप कागज पर उसका एक नक्शा या ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हो। उस ब्लूप्रिंट में लिखा होता है कि कार में 4 व्हील्स होंगे, एक इंजन होगा और कार चल सकती है। पाइथन में इस ब्लूप्रिंट को हम कहते हैं क्लास। अब जब आप उस ब्लूप्रिंट से असली मेटालिक कार तैयार करके रोड पर उतारते हो तो वो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट बन जाता है और वो दूसरी एंटिटी के नाम से बोला जाता है। सो UPS के कंसेप्ट में सबसे इम्पोर्टेंट ये 2 चीज़ें हैं, एक क्लास और दूसरा ऑब्जेक्ट। UPS के 4 सबसे मेन पिलर्स होते हैं। चलो इनको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला पिलर है इनकैप्सुलेशन। कार का इंजन हुड के अंदर पैक होता है। कार का इंजन हुड यानी कि बोनेट के अंदर पैक होता है। स्टीयरिंग और पेडल्स बाहर होते हैं। इंजन के अंदर के वायर्स और पिस्टन आपको सीधे नहीं दिखते ताकि कोई बिना मतलब उसे खराब ना कर दे। कोड में जब हम वेरिएबल और मेथड को एक साथ एक क्लास के अंदर सिक्योर करके बंद रख देते हैं, उसे इनकैप्सुलेशन कहते हैं। इनकैप्सुलेशन की एक सिंपल डेफिनेशन है। Encapsulation is the process of binding methods and variables into the single unit is called इनकैप्सुलेशन। तो मेथड और वेरिएबल दोनों को एक क्लास के अंदर जब हम बाइंड करते हैं, व्रैप करते हैं, तो उसे हम इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। अब पाइथन के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का दूसरा पिलर है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन यानी हाइडिंग कॉम्प्लेक्सिटीज। जब आप कार में एक्सीलरेटर दबाते हो तो कार आगे बढ़ती है। एब्स्ट्रैक्शन, कार आगे बढ़ती है। आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं होती कि फ्यूल इंजेक्टर में कितना पेट्रोल गया या स्पार्क प्लग कैसे फायर हुआ। कॉम्प्लेक्स डिटेल छिपे हुए होते हैं और आपके पास सिर्फ एक सिंपल इंटरफेस होता है, यानी पैडल। आप जब पैडल को प्रेस करते हो, कार एक्सीलरेट होती है और आगे बढ़ती है। यानी इन एब्स्ट्रैक्शन को UPS के कंसेप्ट में बोला जाता है एब्स्ट्रैक्शन
is the process of hiding the internal working of the code and only access the features of the code। यानी कि यूजर को जो इंटरनल प्रोसेस होती है वो दिखाई नहीं जाती, उसे वो हाइड कर देता है, और जो भी मेन फीचर्स हैं वो यूजर को एक्सेस करने को मिलते हैं। यानी कि जो अननेसेसरी जो है वो हाइड हो जाता है, और जो मेन फीचर जो हमें यूज करने हैं वो ही सिर्फ दिखते हैं। अब हमारा तीसरा उप्स कंसेप्ट का जो पिलर है वो है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस एक वो कंसेप्ट है जो हमें रीयूज कोड को रीयूज करने के लिए उसका यूज होता है। इस इनहेरिटेंस को हम एक अलग एग्जाम्पल से सीखेंगे, यानी कि वो उसके लिए हम जनरेशन की मदद लेंगे। जनरेशन यानी कि आप, आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर, वो एक इनहेरिटेंस का एक प्रोसेस है। यानी कि इनहेरिटेंस में ऐसा होता है कि वो कोई एक दूसरे क्लास की प्रॉपर्टीज, उसके सारे फंक्शंस, उसके मेथड को जो यूज कर सकता है उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। मान लीजिए आपके ग्रैंडफादर है, उनकी सारी प्रॉपर्टीज या उनकी चीजें आपके पापा कर सकते हैं। अब आपके पापा की सारी जो प्रॉपर्टीज है, चीजें हैं, वो आप भी यूज कर सकते हैं, तो इनहेरिटेंस इसे बोला जाता है। इनहेरिटेंस को एक उप्स के कंसेप्ट में हम सीखने जाए तो वो इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस ऑफ that one class is inherited from the another class is called as a inheritance. Inheritance is the process of that one class is inherit from another class is known as a inheritance. इसका मतलब ये है कि एक क्लास कोई एक दूसरे क्लास से इनहेरिट होता है, यानी कि कोई एक क्लास जो दूसरे क्लास की सारी प्रॉपर्टीज, मेथड, वेरिएबल सब कुछ यूज कर सकता है, उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। अब इसका चौथा पिलर है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म एक जापानीज वर्ड है, उसका मतलब होता है पॉली यानी कि मैनी और मॉर्फ यानी कि फॉर्म। पॉलीमॉर्फिज्म यानी एक फॉर्म से हम ज़्यादा फॉर्म यूज कर सकते हैं। कार में स्टार्ट बटन होता है, इलेक्ट्रिक कार में स्टार्ट दबाने पर बैटरी चालू होती है, जो कि पेट्रोल कार में इंजन रोरिंग स्टार्ट होता है। एक्शन एक है स्टार्ट, लेकिन बिहेवियर अलग अलग है, यानी कि कोई एक एक्शन में अलग अलग बिहेव करता हो उसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। पाइथन में जब एक ही फंक्शन अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग तरीके से काम करते हैं तो उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। सो पॉलीमॉर्फिज्म का उप्स का जो डेफिनेशन है वो polymorphism is the process of single form
or method and different behavior is called as a polymorphism. तो फ्रेंड्स, ये थे पाइथन के उप्स कंसेप्ट। एकदम सिंपल लैंग्वेज में हमने इस रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ हमने पाइथन के उप्स के कंसेप्ट को इजीली सीखा है। अब नेक्स्ट वीडियो में इस सारे पॉलीमॉर्फिज्म के जो सारे उप्स के जो पिलर्स है उसको हम लाइव कोड करके देखेंगे पाइथन के VS कोड में। कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा पिलर सबसे ज़्यादा अच्छा समझ में आया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और इस हमारे साथ इस पाइथन के ट्यूटोरियल्स में बने रहना। See you the next video. Keep coding with Python with Harsh. Thank you so much. If you like something in this video, then like video, comment on this video, and yes, don't forget to subscribe Python with Harsh. Thank you.